कहानी की शुरुआत शहर के भीड़ भरे इलाके से शुरू होती है। इस भीड़ में ढोल भी बज रहा था, कुछ बदमाश भी बैठे थे और एक लड़की भी आगे बढ़ रही थी। लड़की जल्दी ही एक स्टोर में आ जाती है और उसके पीछे पीछे कुछ बदमाश भी आ जाते हैं। वैसे ये कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि जीती जागती मौत थी। इस लड़की का नाम नीना था। बदमाश इसे ही मारने स्टोर में आए थे, लेकिन वो नीना का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और उसके हाथों मारे जाते हैं। एक बदमाश ढोल वाले का भेष बनाकर आया था। उसने ढोल में गन भी छुपा रखी थी। वो भी नीना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नीना उसे भी मार देती है। नीना के बारे में एक बात बेहद मशहूर थी कि वो जिसे भी मारती है उसका सिर काट लेती है। इसके अलावा उसके बारे में और भी कई तरह की बातें होती रहती थीं। कुछ लोग नीना को प्यासी लड़की भी कहते थे, क्योंकि वो कम ही कपड़े पहनती थी। कुछ लोगों का कहना था कि उसे डंडे की जरूरत है, इसलिए वो सिरफिरी है। अब कहानी में हमें सैम नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त के साथ बैठा गेम खेल रहा था। सैम का ध्यान अपने काम पर कम और गेम पर ज्यादा रहता था। इसी बीच सैम की माँ जेनिफर उसके पास आती है। वो सैम को काफी डांटती है, क्योंकि वो पूरा दिन गेम खेलता रहता था। वैसे सैम एक क्लब में डीजे बजाता था। इस क्लब में कई बदमाश भी आते थे और सैम लगभग उन सभी को जानता था। काम करते करते वो बाथरूम में जाता है, क्योंकि उसका पेट खराब था। इसी बीच उसे कुछ बदमाशों की आवाज सुनाई देती है, जो बाथरूम के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। बॉब नाम का गैंगस्टर अपने साथियों से कह रहा था कि जो भी नीना को मारेगा, मैं उसे 1 करोड़ का इनाम दूंगा। सैम चुपचाप बॉब की बातें सुन रहा था, लेकिन जब एक बदमाश दरवाजा खोलता है तो वो पकड़ा जाता है। बॉब उसे मारना चाहता था, क्योंकि सैम ने उसकी बातें सुन ली थीं। खुद को बचाने के लिए वो बॉब से झूठ बोलता है कि उसे पता है कि नीना कहाँ मिलेगी और वो आराम से उसे मार सकता है। बॉब हर हाल में नीना को मारना चाहता था, इसलिए वो सैम को एक मौका दे देता है। सैम एक साधारण सा लड़का था, लेकिन हालातों ने उसे बुरा फंसा दिया था। वो पुलिस के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब के आदमी उस पर नजर रख रहे थे। सैम जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि बॉब के आदमी उसके घर पर भी नजर रख रहे हैं। सैम बुरी तरह से फंस चुका था। बॉब के आदमी उसका तब तक पीछा नहीं छोड़ने वाले थे जब तक वो नीना को नहीं मारता। वैसे सैम ने अपने क्लब में एक बार नीना को देखा था और वो तब से ही उसे जानता था। अगले दिन सैम अपने कुछ दोस्तों के पास जाता है ताकि उनसे नीना का पता पूछ सके। वो नीना को जल्दी से जल्दी मारना चाहता था, ताकि बॉब के आदमी उसका पीछा छोड़ दें। मगर काफी कोशिशों के बाद भी उसे नीना के बारे में कुछ पता नहीं चलता। उसके कुछ दोस्त उसे अपने पास गन रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो नीना के बारे में पूछताछ कर रहा था और बॉब के आदमी भी उसका पीछा कर रहे थे। अगले दिन सैम एक गन शॉप में जाता है ताकि खुद की सुरक्षा के लिए और नीना को मारने के लिए गन खरीद सके। दुकानदार जब उससे पूछता है कि तुम्हें कैसी गन चाहिए, तो सैम सही से बता नहीं पाता। साधारण से सैम को गन्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वो दुकानदार से झूठ बोलता है कि मैं एक पागल कुत्ते को मारना चाहता हूँ और उसी के लिए गन लेने आया हूँ। दुकानदार समझ गया कि सैम झूठ बोल रहा है। वो उसे एक एयर गन देकर कहता है कि इससे तुम कुत्ते को आसानी से मार सकते हो। कुछ देर बाद सैम एक वीरान सी जगह पर पहुँच गया। वो यहाँ एयर गन की प्रैक्टिस करने आया था और इसी बीच उसे एक गाड़ी आती दिखती है। नई गाड़ी देखकर सैम ने अपनी गन छुपा ली। नई गाड़ी से नीना उतरती है और उसकी खूबसूरती देखकर सैम गर्म हो गया। नीना के गोल गोल तरबूज देखकर सैम की आंखें चौड़ी हो गई थीं। वो जैसे ही सैम के पास आती है तो सैम अपनी गन निकालता है। सैम की गन देखकर नीना बिल्कुल नहीं डरती, बल्कि उसकी गन को डंडा समझकर प्यार करने लग जाती है। नीना की गर्मी देखकर सैम हैरान हो गया। साले ने पहली बार इतनी गर्म लड़की देखी थी। इसी बीच नीना की नजर बॉब के आदमियों पर पड़ती है, जो सैम का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए थे। नीना सैम पर हमला कर उससे पूछती है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। सैम जल्दी जल्दी उसे सब बता देता है कि वो कैसे बॉब के जाल में फंसा। सैम नीना को ये भी बताता है कि बॉब तुम्हारी मौत के लिए 1 करोड़ देने को तैयार है। उसकी बात सुनने के बाद नीना बॉब के आदमियों पर टूट पड़ती है। वो उसे मारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन नीना के सामने ज्यादा देर तक टिक पाना आसान नहीं था। बॉब के आदमियों की मौत के बाद नीना उनके सिर काटने लग जाती है और सैम मौका देखकर भाग जाता है। कुछ ही देर बाद सैम अपने घर पहुंच गया। वो अपनी माँ जेनिफर से जल्दी जल्दी शहर छोड़ने को कहता है, लेकिन जेनिफर उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देती। इसी बीच बॉब अपने चेले के साथ उसके घर आ जाता है। बॉब सैम पर बेहद गुस्सा था, क्योंकि उसने अभी तक नीना को नहीं मारा था। सैम उसे बताता है कि मैंने आज नीना को देखा, लेकिन मैं उसे मार नहीं पाया। सैम की बात सुनकर बॉब बेहद गुस्सा करता है। वो जेनिफर को अपने कब्जे में लेकर कहता है कि जब तक तुम नीना को नहीं मारते, तब तक तुम्हारी माँ मेरे पास रहेगी। बॉब के जाने के बाद सैम पागलों की तरह नीना को ढूंढने लगा। उसे पता था कि बॉब बेरहम आदमी है और वो जेनिफर के साथ कुछ भी कर सकता है। नीना की खोज में सैम की किस्मत अच्छी निकली। उसे जल्दी ही नीना की गाड़ी दिख जाती है। नीना की गाड़ी एक खाली मैदान में जा रही थी, जिसे देखकर सैम भी मैदान
की तरफ जाने लगा। नीना एक पेशेवर कातिल थी जो पैसों के लिए कत्ल करती थी। उसने पैसों के लिए ही बॉब के आदमी मारे थे और अब बॉब उससे बदला लेना चाहता था। नीना उस गैंगस्टर से पैसे लेने आई थी जिसके कहने पर उसने बॉब के आदमी मारे थे। वो पैसे लेकर जैसे ही जाने लगती है तो उस पर कोई हमला कर देता है। इससे पहले कि नीना कुछ समझ पाती, एक गोली उसे लगती है और वो जख्मी हो जाती है। नीना और उसके साथियों पर जेम्स नाम के आदमी ने हमला किया था। जेम्स बॉब का आदमी था और वो सैम का पीछा करता करता यहाँ तक पहुँचा था। वो अब नीना की तरफ जा रहा था ताकि उसका सिर काट कर बॉब के आगे पेश कर सके। सैम भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो जल्दी जल्दी उसके पास आकर अपनी एयरगन चलाता है, लेकिन जेम्स को कुछ नहीं होता और वो सैम पर ही हमला करता है। अब जेम्स सैम को मारने ही वाला था कि तभी एक गोली चलती है जिसके साथ ही जेम्स मारा जाता है। ये गोली जख्मी नीना ने चलाई थी और उसकी चलाई गोली ने जेम्स की जान ले ली थी। अब सैम जल्दी जल्दी उसे उठाकर उसकी गाड़ी में रखता है। कुछ देर बाद सैम ने एक वीरान सी जगह पर गाड़ी रोक ली। उसने गाड़ी नीना के कहने पर रोकी थी क्योंकि उसे काफी दर्द हो रहा था। नीना उससे कहती है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं बॉब को मारकर तुम्हारी मदद करूंगी। सैम को यह सौदा ठीक लगा, इसलिए वो गोली निकालकर नीना की जान बचा लेता है। इसके बाद नीना एक योजना बनाती है। योजना ये थी कि सैम नीना को बंदी बनाकर बॉब के पास ले जाएगा और फिर दोनों मिलकर बॉब को मार देंगे। कुछ देर बाद सैम नीना को बंदी बनाकर बॉब के ठिकाने पर ले आया। बॉब के कब्जे में सैम की माँ थी और ये जानकर नीना को तगड़ा झटका लगता है। सैम ने ये बात नीना से छुपा कर रखी थी कि उसकी माँ बॉब के कब्जे में है। नीना समझ गई थी कि सैम ने अपनी माँ को बचाने के लिए उसे धोखा दिया है। देखते ही देखते बॉब ने जेनिफर को छोड़ दिया और नीना को अपने कब्जे में कर लिया। सैम जल्दी जल्दी जेनिफर को लेकर नीना की गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद सैम ने जेनिफर को अपने घर के बाहर छोड़ दिया। वो अब हर हाल में नीना की मदद करना चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था कि कहीं बॉब उसे ही ना मार दे। काफी सोचने के बाद उसने नीना की गाड़ी से हथियार निकाल लिए। उसने फैसला कर लिया कि वो बॉब के ठिकाने पर जाकर तबाही मचाएगा। वो जल्दी ही बॉब के ठिकाने पर पहुंचकर गोलियां चलाने लगा। उसके सामने जो भी आ रहा था वो मारा जा रहा था। बॉब के कई चेलों को मारने के बाद वो बॉब के कमरे तक पहुंच जाता है। बॉब नीना की गुफा लूटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सैम को सामने देखकर वो हैरान हो गया। इसी बीच नीना बॉब पर हमला करती है, जिससे बॉब नीचे गिरता है और एक नुकीली चीज उसकी आंख फोड़ देती है। सैम जल्दी जल्दी नीना के हाथ खोलता है और हाथ खुलते ही वो बॉब को मार देती है। दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ढोल वाला छोटू नीना की पीठ पर गोली चलाता है। ये छोटू उसी ढोल वाले की औलाद था जिसे नीना ने कहानी की शुरुआत में स्टोर में मारा था। नीना छोटू को मारना चाहती थी, लेकिन सैम के कहने पर वो रुक जाती है। कहानी के आखिर में नीना सैम को छोड़कर भाग जाती है। नीना खुद जुर्म की दलदल में फंसी हुई थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सैम जैसा साधारण लड़का भी जुर्म की दुनिया में फंसे। वो अच्छी तरह जानती थी कि जुर्म की दुनिया में कुछ नहीं मिलता, अगर मिलती है तो सिर्फ मौत। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।